तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों में मैंने काफी ज्यादा शोज देखे जिसमें से मुझे कुछ शोज बहुत ही ज्यादा पसंद आए। तो इस वीडियो में मैं 5 ऐसे कमाल के शोज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक राजा होता है जिनके वारिसों के पीछे एक आत्मा पड़ी होती है। तो ये राजा क्या करता है कि ऐसे इंसान को बुलाता है जो कि आत्मा को भगा सके। तो ये जो आत्मा भगाने के लिए जो इंसान आता है उसको भूतों के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज होता है। उसे भूत प्रेत चुड़ैल डायन जितने भी भूतों की जाति होते हैं ना वो सब कुछ दिखाई देते हैं। क्योंकि बचपन में ही राजकुमार मर जा रहे इस आत्मा की वजह से, तो इसे भगाने के लिए इसे बुलाया जाता है। तो क्या ये आत्मा को भगा पाएगा या फिर इसका काम तमाम हो जाएगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीरीज देखना पड़ेगा। तो ये हॉरर सीरीज है लेकिन जितना डर लगना चाहिए उतना डर नहीं लगता भाई। और सीरीज बीच बीच में बहुत ही ज्यादा स्लो लगती है तो ये आपको बोर कर सकती है। लेकिन आपको हॉरर मिस्ट्री और एक्शन पसंद है तो ये आपके लिए। तो सीरीज का नाम है द ईस्ट पैलेस और इसके 8 एपिसोड है और ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगली सीरीज भाई आपको छोटी छोटी चीजों में डराती है। तो ये सीरीज डफर्स ब्रदर ने बनाई है जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग भी बनाई है। तो कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक कपल होता है जिनकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली होती है। तो ये लड़के का जो परिवार होता है ना वो अजीब से घर में रह रहा होता है। तो ये शादी उसी रहस्यमय घर में हो रही होती है जिसके बाद एक के बाद एक रहस्यमय घटनाएं हो रही होती है। तो लड़की को लगता है कि लड़के का परिवार कुछ तो अजीब और डरावना कर रहा होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उस लड़के के परिवार के राज सामने आने लगते हैं और आगे की कहानी बहुत ही ज्यादा रहस्यमय और इंटरेस्टिंग है। और ये सीरीज देखते वक्त जो आपकी फटती है ना भाई, बस आप अंधेरे में देखो। सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा डराती है और सीरीज में खून खराबा भी है। तो आपको हॉरर मिस्ट्री और सस्पेंस बहुत ज्यादा पसंद है तो ये आपके लिए। सीरीज के कुल मिला के 8 एपिसोड है और हर एपिसोड में ये आपको डराती है। तो सीरीज का नाम है समथिंग वेरी बैड इज गोइंग और ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। अगली सीरीज जैसे रिलीज हुई बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई थी ये सीरीज। तो कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक रिपोर्टर होती है जिसको एक इंसान का इंटरव्यू लेना होता है। तो शुरू में ये भाग भाग की जाती है लाइव इंटरव्यू करने। तो लाइव इंटरव्यू चल रहा होता है और लाइव इंटरव्यू में ही एक अजीब सा धुआं एकदम शांति से आता है और जो लाइव इंटरव्यू दे रहा होता है उसके शरीर में घुसता है ये धुआं और फिर उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलता है और ऊपर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है और हर तरफ खून ही खून और जो इंटरव्यू ले रही थी उसके चेहरे पर भी खून। और ये सब कुछ लाइव चल रहा है और सब लोग देख रहे हैं इस घटना को। कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में ये सीरीज आपको हुक कर लेती है। तो ये सीरीज आपको सोचने पे मजबूर करती है कि एक अजीब सा धुआं आया, वो अपना काम करके चला गया और सब लोग देखते रह गए। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्ट तो तब बढ़ता है कि जब पता चलता है कि ये जिसने भी किया है वो लाइव इंटरव्यू आके सब बताएगा। और आगे की कहानी बहुत ही ज्यादा सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी है। लेकिन सीरीज बीच बीच में बहुत ही ज्यादा स्लो होने लगती है जिसकी वजह से ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा लंबी लगती है। लेकिन आपको हॉरर सस्पेंस और इंटरेस्टिंग सीरीज देखने है तो ये आपके लिए। तो सीरीज में कुल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सीरीज का नाम है ह्यूमन वेपर और ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। तो भाई वीडियो आपने यहाँ तक देखा है और वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली सीरीज राजकुमार हिरानी की है और ये जैसे ही रिलीज हुई थी ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। तो कहानी प्रीतम एंड पेड्रो की है। एक जीनियस हैकर होता है तो दूसरा क्राइम इंस्पेक्टर होता है। एक ऐसा जीनियस हैकर जो एटीएम चोर को बस 10 मिनट में पकड़ लेता है। तो कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक बच्चा है जो कि किडनैप हो चुका है और उनका केस इन दोनों के पास आता है। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है इनको पता चलता है कि जो कि किडनैपर है वो कोई मामूली इंसान नहीं है बल्कि इनसे भी बड़ा हैकर है। ये शेर है तो वो सवा शेर है। जैसे ये लोग कुछ प्लान करते हैं इनके प्लान पर पानी फिर देता है क्योंकि इनसे 2 कदम वो आगे ही रहता है। तो ये लोग उस खतरनाक हैकर को पकड़ पाएंगे या फिर नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीरीज देखना पड़ेगा। और सीरीज में बेहतरीन कहानी के साथ बहुत ही अच्छी कॉमेडी देखने को मिलेगी। सीरीज की बेस्ट बात ये लगी मुझे कि जब कॉमेडी सिचुएशन होती है तब कॉमेडी होती है, लेकिन जब सीरियस सिचुएशन होती है तब सीरीज भी सीरियस होती है। तो ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो सीरीज का नाम है प्रीतम एंड पेड्रो और इसके 6 एपिसोड है और ये आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। अगली सीरीज मैंने अभी अभी देखी और ये अभी ट्रेंडिंग में है और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तो कहानी स्कूल से शुरू होती है और आपको स्कूल के दिनों में वापस लेके चलती है और ये सीरीज देखकर आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और स्कूल के दिनों की यादें ताजा हो जाएगी। तो इस सीरीज में एक स्कूल के बारे में दिखाया गया है जिसका नाम होता है आदर्श बाल विद्यालय। तो भाई आपने भी अगर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि कैसा माहौल होता है स्कूल का। क्योंकि मैंने भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई की तो ये सीरीज मुझे बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल लगी। तो स्कूल के टीचर से लेकर स्टूडेंट तक जो माहौल रहता है ना सरकारी स्कूल का वो अलग ही लेवल का रहता है। तो स्कूल के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट और टीचर मिलकर कैसे सामना
सामना करते हैं, यही सब सीरीज में दिखाया गया है। और भाई इस सीरीज में एक स्कूल टीचर होती है जो कि एक सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाती है। वो भाई खुद ही इतना शर्माती है, उसको देख के जो हंसी आती है ना। और इस स्कूल के स्टूडेंट इतने हरामी होते नहीं, उतने हरामी तो हम भी नहीं थे स्कूल में। और इस सीरीज के भाई एक्टर भाई ऐसा लग रहा है कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है, सब लोग नेचुरल है, एकदम नेचुरल हो रहा है। कहने का मतलब है कि एकदम रियल लगता है सब कुछ। इस सीरीज में आप देखते वक्त एकदम खो जाते हो स्कूल के दिनों में। तो इस सीरीज में आपको कॉमेडी और बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ साथ बहुत ही अच्छा नॉलेज भी मिलेगा। तो ये सीरीज आप जरूर से देखो, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो सीरीज का नाम है आदर्श बाल विद्यालय और इसके 8 एपिसोड है और ये आपको Amazon प्राइम पर मिल जाएगी। तो वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। फिर मिलते हैं, बाय बाय।